विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1674 में शिवाजी ने औरंगजेब को हराकर रायगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपना सिक्का चलाया। महाराष्ट्र में कोंकण, बेलगांव, धारवाड़, मैसूर, बेल्लारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर शिवाजी ने कब्जा कर लिया। लेकिन शिवाजी यहीं रुकने वाले नहीं थे जब तक कि 16 अप्रैल 1980 को ब्राह्मणों ने उनकी हत्या नहीं कर दी। शिवाजी को सबसे पहले तो स्थानीय ब्राह्मणों ने राजा मानने से ही इनकार कर दिया, उनका राज्याभिषेक कराने से मना कर दिया। जब शिवाजी को स्थानीय ब्राह्मणों ने राजा मानने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने काशी से गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण को बुलावा भेजा, जिसका मुगल सेना ने विरोध किया। बावजूद इसके गंगा भट्ट पुनः आने में सफल रहे। लेकिन स्थानीय ब्राह्मणों ने गंगा भट्ट को राज्याभिषेक कराने से रोकने की कोशिश की। इसके कारण राज्याभिषेक में शिवाजी को बड़ी मात्रा में धन के खर्च करना पड़ा। बताया जाता है कि इस राज्याभिषेक में शूद्र विधि से, यानी पैर के अंगूठे से शिवाजी का राज तिलक गंगा भट्ट ने कराया था और कई राज्याभिषेक की कई विधियां उन्होंने छोड़ दी थी। इस राज्याभिषेक से बौखलाए स्थानीय ब्राह्मणों ने कहा कि शूद्र राजा नहीं हो सकता और शूद्र के राज्याभिषेक से कुछ न कुछ राज्य में अनिष्ट होकर रहेगा। और अपनी इस भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए स्थानीय ब्राह्मणों ने राजमहल में ही राजमाता को आग लगा करके मार दिया। राजमाता जीजाबाई की हत्या राज्याभिषेक के 12वें दिन जिस तरीके से हुई थी वह संदेहास्पद थी। औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी और जब तक शिवाजी जिंदा रहे, औरंगजेब यानी महाराष्ट्र की ओर देखने की कोशिश नहीं की। लेकिन शिवाजी के मौत के बाद उनका बेटा संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली और निरंतर 9 वर्षों तक मुगल की सेना से लड़ते रहे, लेकिन मुगलों को सफलता नहीं मिली। जब जीजाबाई की मृत्यु हो गई राज्याभिषेक के 12वें दिन, तब ब्राह्मणों ने कहा कि फिर से राज्याभिषेक कराने की जरूरत है और शिवाजी इसके लिए तैयार हो गए और स्थानीय ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा बनाने के लिए उनको उनका गर्भ
उनका हिरण्यगर्भ संस्कार कराया, उनकी पापों की सूची तैयार की, उनको वैदिक मंत्र सिखाए गए, उनका शुद्धिकरण किया गया। शिवाजी के पापों की सूची में शूद्र होते हुए राज्याभिषेक कराना, राजमाता की हत्या की मौत और युद्ध के दौरान गोवध का पाप करार दिया गया। ब्राह्मणी दंड विधि के अनुसार स्थानीय ब्राह्मणों ने 4 माह तक 14,000 ब्राह्मण परिवारों को परिवार सहित भोजन और वस्त्र दान किया। इस राजशाही राज्याभिषेक में शिवाजी ने राज्य कोष से 4,60,000 रुपये खर्च किए। गंगा भट्ट जब पहली बार राज्याभिषेक करा रहे थे तो उस दौरान भी गंगा भट्ट ने अपने वजन के बराबर स्वर्ण मुद्रा और मुंहमांगी दान ली थी। तब कहीं जाकर के शूद्र विधि से उनका राज्याभिषेक कराया था। संभाजी महाराज के सत्ता संभालने के बाद औरंगजेब की सेना ने पुनः रायगढ़ किला पर कब्जा जमाने के लिए कोशिश की, लेकिन संभाजी महाराज भी शिवाजी की तरह ही निडर राजा थे और 9 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते रहे, लेकिन मुगलों को कोई सफलता नहीं मिली। जब अकबर यानी औरंगजेब के पुत्र अकबर जब दिल्ली पर काबिज होने के लिए जब विद्रोह किया तो संभाजी महाराज ने अकबर को अपने राज्य में पनाह दी और इस प्रकार सदा सदा के लिए मुगलों से महाराष्ट्र को अलग करने में संभाजी महाराज सफल हो गए और दिल्ली के तख्त पे अकबर का कब्जा हुआ।